Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine. Okay students, today we will start topic 20.5 which is treatment of domestic water supply. जो हमारे घरों में पानी आ रहा है, ऑफिस में, मसाजिद में, जहाँ पे भी पानी आ रहा है, टैप वाटर, वी विल प्योर दिस वाटर. ठीक है, वी विल स्टडी अबाउट few methods in which we will study about how we will clean our domestic water. ठीक है, चलें स्टार्ट क्लास. अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक which is treatment of domestic water supply, in which we will study three types of impurities are mostly present in water obtained from natural sources. Which impurities? Three types of impurities हैं: dissolved impurities, suspended impurities, microorganisms. ठीक है, dissolved impurities जो हमें पता नहीं चलता, हमें लग रहा होता है water is clean but water is not clean. उसके अंदर there are different types of impurities. They may be chemical, they may be dust, they may be any type, any kind of. ठीक है. The second is suspended. ठीक है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी. सस्पेंड का मतलब है लटक जाना. ठीक है, हमें जो छोटी छोटी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वाटर के अंदर, दे ऑल आर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस आ जाते हैं, बैक्टीरिया आर इंक्लूड इन दिस इम्प्योरिटीज़. ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज़ डिफरेंट मेथड्स आर अप्लाइड विच इंक्लूड सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एंड ट्रीटमेंट विद लिक्विड क्लोरीन. सेडिमेंटेशन हम पढ़ेंगे, फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन हमने कल पढ़ा था, आपको मे बी रिमाइंड मैं दोबारा करवा देती हूँ. डिस्टिलेशन में हम थ्रू टेम्परेचर के थ्रू हम अपना वाटर है उसको ट्रीट करते हैं और उसको क्लीन करते हैं. ठीक है, हमने इसके अंदर कंडेंसेशन किया था, वाटर को कंडेंस किया था, टेम्परेचर के थ्रू उसको प्योर किया था. ठीक है, टुडे नाउ आई विल स्टार्ट द फर्स्ट मेथड विच इज़ सेडिमेंटेशन मेथड, in which beta we will clean soil, sand, leaves and organic matter which is seen by our नेकेड आई के थ्रू हम इसे देख सकते हैं. इसको हम रिमूव करेंगे. इसमें इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन नेचुरल वाटर इंक्लूड सॉइल, पीसेस ऑफ प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर एंड सैंड, जो हमें नज़र आ रहा होता है. ठीक है, उसे हम किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव करेंगे? सेडिमेंटेशन के थ्रू रिमूव करेंगे. दीज इम्प्योरिटीज़ आर बिगर इन साइज, दैट इज़ वाई वी कैन सी दैम. ठीक है, एंड आर ऑफन रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन. अब हम पढ़ेंगे हाउ द सेडिमेंटेशन विल रिमूव द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द वाटर. ठीक है, okay class. Okay class, this is the sedimentation tank. ठीक है, you can see it. This is a sedimentation tank in which we will pour our water. हम इसके अंदर अपना पानी डालेंगे जिसको हम चाहते हैं कि वो प्योर करें. उसके अंदर से हम जो सैंड है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो पेपर पार्टिकल्स हैं या वुड पार्टिकल्स हैं, उनको हम क्या करें? रिमूव करें. ओके, obtained from natural sources is pumped into सेडिमेंटेशन टैंक. अब ऑब्टेन क्या? वाटर विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, हम इसको इस पंप के अंदर सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर डाल देंगे, पंप कर देंगे. ठीक है, वियर वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स. अब इसके अंदर जो पानी है वो 3-4 घंटे के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे, ताकि जो उसके बड़े पार्टिकल्स हैं या जो उसके वेट वाले पार्टिकल्स हैं वो ड्यू टू द ग्रेविटी वो कहाँ आ जाएं? यहाँ नीचे आ जाएं, जहाँ लिखा हुआ है स्लज. ठीक है, the suspended particles present in the water settle down at the bottom of the tank due to gravity and form a layer of sediments. अब ये जो है ये लेयर बन गई है, सेडिमेंटेशन की लेयर बन गई है सेडिमेंट्स की. The cleaner water at the top can then extract it from the next stage. अब जो इसके ऊपर है ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका वेट कम होगा वो ऊपर से रिमूव हो जाएंगे, और जिनका वेट ज़्यादा होगा वो नीचे से रिमूव हो जाएंगे, और हमारे पास हमारा प्योर वाटर हमें ऑब्टेन्ड हो जाएगा. ठीक है क्लास, दोबारा सुन लें. दिस इज द सेडिमेंटेशन टैंक इन विच वी विल पम्प आवर वाटर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. हम इसके अंदर उसको डाल देंगे. 3 to 4 आवर्स के लिए हम इसको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे. आफ्टर डैट वी विल सी डैट द पार्टिकल्स विच हैव लो वेट, मतलब जिनका वजन कम होगा, जैसे पेपर के पार्टिकल्स या लकड़ी के छोटे छोटे पीसीज, वो ऊपर आ जाएंगे, और जो सैंड है, जो पत्थर वगैरह, वो नीचे रह जाएंगे. ठीक है, अब जो ये स्लज है क्लास, जो ये स्लज नज़र आ रहा है हमें, इसका मतलब है ये ग्रेविटी की वजह से जो हार्ड जो वेट वाले पार्टिकल्स हैं वो नीचे हैं, और जो ये ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, इट्स मीन ये लोअर पार्टिकल्स है जिनका वेट कम है. हम इन दोनों को रिमूव कर लेंगे, इसको नीचे से रिमूव कर लेंगे. स्लज पार्टिकल सज एक्सट्रैक्ट कर लेंगे नीचे से, और जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं उनको ऊपर से आउटलेट से रिमूव कर लेंगे. ठीक है, इनलेट से हमने वाटर इसके अंदर डालना है, आउटलेट से हमने रिमूव करना है. ठीक है, और दरमियान में हमारे पास हमारा प्योर वाटर आ जाएगा. ठीक है क्लास,
ओके क्लास, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ओके क्लास, दिस इज द थर्ड मेथड विच इज़ फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन इज सिंपल प्रोसेस। आप सबको पता है, हम फिल्टर पेपर लेते हैं, नीचे कोई बिकर वगैरह रखते हैं, हम ऊपर से जो हमारा हमारे पास नेचुरल सोर्स से वाटर हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा वो हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालेंगे, जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स या कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई सैंड पार्टिकल्स या क्ले डस्ट कुछ भी होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा, और जो बाकी पानी नीचे है बिकर के अंदर वो हमारे पास फिल्ट्रेट जो होगा वो हमारे पास प्योर हमारा वाटर होगा। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। ओके क्लास, हम रीड कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल, जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जो लटके होते हैं थोड़े बहुत, जैसे लाइक डस्ट क्ले वगैरह। ठीक है, आफ्टर दैट क्लास एंड जनरली नॉट रिमूव्ड इन द सेडिमेंटेशन। अब इस ये फिल्ट्रेशन सेकंड स्टेप है आफ्टर सेडिमेंटेशन। जो पार्टिकल सेडिमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव नहीं होते वो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। अब फॉर दिस पर्पस वाटर इज अलाउड टू ट्रिकल, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप। लाइक अगर हम सैंड से वाटर ले रहे हैं ना, हमारे पास एक टब है, ठीक है, उसके अंदर सैंड भी है वाटर भी है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता पानी को किसी और बिकर में या किसी और कन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर ना जाएं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिकल। ठीक है, एंड ग्रेवल फिल्टर विच ट्रैप दीज सॉलिड पार्टिकल्स, और जो ग्रेवल है वो फिल्टर हो जाएगी किसके थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू। ठीक है, द थर्ड मेथड इज क्लोरिनेशन। ठीक है, क्लोरिनेशन बेटा, दिस इज अ सिंपल प्रोसेस इन विच वी विल रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, जर्म्स, दे मे बी वायरसेस, दे मे बी एनीवन। ठीक है, इन दिस मेथड वी विल ऐड क्लोरीन इन आवर वाटर। ठीक है, क्लोरीन के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो जर्म्स को किल कर दे और वाटर को क्या कर देता है, प्योर कर देता है, विच इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड फॉर एनी पर्पस विच वी वांट टू यूज। ठीक है, वाटर मस्ट बी स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइज मीन किल ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया बिफोर ह्यूमन कैन यूज इट। अब इंसानों के इस्तेमाल करने से पहले उसको हम स्टेरिलाइज करते हैं। अब इस पर्पस के लिए दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, जो सेडिमेंटेशन के थ्रू, फिल्ट्रेशन के थ्रू जो चीज़ें रिमूव नहीं होती वाटर के अंदर से, वो बाद में डन होती हैं क्लोरीनेशन के थ्रू। ठीक है, अब क्लास फॉर दिस पर्पस ऑल हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स मस्ट बी किल्ड। ठीक है, अब इस प्रोसेस के थ्रू वो किल हो जाएंगे। मोस्टली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड क्लोरीन, अब लिक्विड फॉर्म में क्लोरीन होता है। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर देते हैं वाटर के अंदर, विच हैज़ द पावर टू किल ऑल द जर्म्स। ठीक है, द फोर्थ मेथड रिमूवल ऑफ ऑर्डर, मतलब अगर उसके अंदर कोई स्मेल है या वो उसका टेस्ट ठीक नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर के अंदर उसका टेस्ट भी आ जाएगा, जो टेस्ट ठीक नहीं है अब हम उसको रिमूव करेंगे। दिस इज द फोर्थ वन मेथड, जो क्लोरीनेशन के थ्रू भी नहीं होता वो हम फोर्थ मेथड से करेंगे। द लास्ट मेथड इज अ रिमूवल ऑफ ऑर्डर। ठीक है, वाटर इज पास थ्रू पाउडर्ड एक्टिवेटेड कार्बन। अब आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है, हम किस किस तरह रिमूवल ऑफ ऑर्डर करते हैं, तो एक्टिवेटेड कार्बन होती है इन द फॉर्म ऑफ चारकोल, ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, टू रिमूव टेस्ट एंड ऑर्डर। एक्टिवेटेड कार्बन रिमूव्स अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड ऑर्डर थ्रू अब्जॉर्प्शन। अब ये एक्टिव, इसका रोल क्या है क्लास, जो ये एक्टिवेटेड कार्बन है इसका सिर्फ एक ही काम है, इसका यही फंक्शन है कि अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब अब्जॉर्प्शन के थ्रू क्या होगा, ये उसके अंदर से कोई स्मेल है या उसका टेस्ट है या कोई इस तरह का कोई केमिकल है जो उसका टेस्ट खराब कर रहा है वाटर का, ये उसको अब्जॉर्ब कर लेगा। Odor can also be removed by exposing water टू एयर इन अ प्रोसेस कॉल्ड एरेशन। एरेशन एक अलग चीज़ है, इसकी एक अलग हेडिंग है, इसकी एक्टिवेटेड कार्बन है और एरेशन है, ये दो प्रोसेस हैं। अब एरेशन के थ्रू क्या होता है क्लास, हम जो हमारे पास वाटर होता है जो स्मेली होता है उसको हम क्या करते हैं, हवा में रख देते हैं, और हवा के थ्रू हवा से उसको एक्सपोज करवाते हैं, उसके अंदर जो स्मेल वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। लेकिन ये मेथड इतना सेफ नहीं है, आपको पता है, क्योंकि एयर के अंदर भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, हमारी जो आजकल की एयर है वो कहाँ ही इतनी क्लीन है। तो क्लोरीनेशन इज़ द बेस्ट मेथड। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन, आफ्टर क्लोरीनेशन हम एक्टिवेटेड कार्बन उसमें ऐड करते हैं जो अब्जॉर्प्शन का वर्क करता है। ठीक है, और उसके थ्रू हमारी जितनी भी ऑर्डर है हमारे वाटर की वो क्या हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है, और वो जो उसका टेस्ट है वो भी डिवेल्प हो जाता है। ठीक है क्लास, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू मे कैन आस्क इन योर ग्रुप्स। ठीक है, और आपके प्लानर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, एनालाइजिंग और क्रिएटिव बेस्ड उसकी हेडिंग होती है, या उसकी कमिंग एग्जाम बोर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आप उसको लाजमी रीड आउट किया करें। आपका कॉन्सेप्ट भी उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा, और आपको पता भी होगा कि आपके जो इस टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है क्लास, इफ़ यू हैव फर्दर एनी क्वेश्चन यू मे कैन आस्क इन योर ग्रुप्स। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ क्लास।